मम्मा से मिले तो विशेष 2 बातें याद आती। एक तो मम्मा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, परंतु मम्मा का चेहरा ऐसा चमकदार चेहरा नज़र आता था, जैसे कि संपूर्ण चंद्रमा, जैसे कि पूर्णमासी होती है, बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल बेदागी चाँद के समान मम्मा चंद्रमा के समान दृष्टि दी और उसके चेहरे से कुछ दर्द हो रहा है, कुछ ऐसे लगता नहीं था। बाद में हमें मालूम पड़ा कि मम्मा को मॉर्फिन पर इंजेक्शंस दे रहे थे, परंतु वो शरीर का हिसाब अलग और मम्मा बड़े प्यार से कहती थी, जितना अभी शरीर का हिसाब-किताब चुकता हो जाए, उतना अच्छा। तो मम्मा ये नहीं सोचती थी कि बीमारी क्यों आए, कैसे आए, क्या होगा? नहीं, बस। और बाबा ने अभी बॉम्बे में रखा है, ठीक है। इनफैक्ट फिर उसके बाद मम्मा पूना और फिर बैंगलोर बहुत अच्छी तरह की सेवाएँ मम्मा ने ही सपोर्ट दिया और उस आधार पर अभी तो आप देखो पूना का कितना फैलाव है और साथ-साथ हैदराबाद में तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास सेवाएँ चल रही है। तो मम्मा जहाँ जाती थी वहाँ बैंगलोर, हैदराबाद नहीं बैंगलोर, तो वहाँ कितनी फर्स्ट क्लास सेवाएँ चल रही हैं, तो जहाँ मम्मा का पाँव पड़े, बिल्कुल हर प्रकार से वो स्थान भी फलीभूत हो जाए। तो मैं देखती हूँ कि मम्मा इतना प्यार से हम बच्चों से मिली जबकि जगदम्बा है, इतनी विश्व की सेवा मम्मा को करनी है तो भी छोटे बच्चों से मिले और बहुत ही प्यार से मिले और माताजी ने मम्मा को कहा कि मम्मा आप इन्हों को बोलो कि अभी योग करे थोड़ा। तो मम्मा ने माताजी को दृष्टि दी, मुझे दृष्टि दी, फिर वापस माताजी को देख कर के फिर दृष्टि देख कर के कहा कि आप सोचो नहीं, जब समय आएगा अपने आप ही ये योग करेंगे। तो मैं जो भी कोई आज भी बच्चों वाले माँ-बाप होते हैं, मैं उन्हों को यही मम्मा की शिक्षा बताती हूँ कि बच्चों को कभी किसी बात में फ़ोर्स ना करें। बड़े प्यार से उन्हों को पालना देते रहे, अपने जीवन की धारणाओं से उन्हों को शिक्षा मिलती रहेंगी और जब उन्हों का समय होगा, अपने आप ही वो जागृति आएँगी और वो बाबा के घर आएँगे। तो मम्मा सरस्वती इतना विज़डम वाली प्रैक्टिकल जो भी कोई बाबा से प्रश्न पूछते थे या मम्मा से प्रश्न पूछते थे, उन्हों को हर प्रकार का उत्तर बहुत क्लियर स्पष्ट मिल जाता था। और फिर 64 में हम तो वापस जल्दी स्कूल के कारण लंदन में आ गए, परंतु माताजी मधुबन गई और वहाँ पर तब तक मम्मा पहुँच गई थी और उस समय माताजी को कुछ पीठ का दर्द था, तो मम्मा को पता चला कि रात्रि को उन्होंने नींद नहीं की है, तो मम्मा उन्हों के पास गई। मम्मा ने बड़े प्यार से अपना हाथ घुमाया पीठ पर। उसके बाद माताजी को कभी भी वो दर्द वापस नहीं आया। तो मम्मा, बाबा, दादी जान की, हो सकता है अन्य दादियाँ भी, परंतु इन तीनों का मुझे मालूम है कि उनके हाथ में शफ़ा थी। परंतु वो पब्लिसिटी नहीं करते थे इस बात का, परंतु बच्चों को मदद करने के लिए कभी-कभी इस तरह से कर लेते थे। दादी जानकी ने भी एक बारी मेरे सिर पर हाथ घुमा करके 4 दिन का जो बुखार नहीं जाता था उसको भगा दिया। तो प्रैक्टिकल योग की शक्ति क्या होती, हम लोग जो अपने माँ-बाप और ऐसे विशेष अष्टरत्न है, उन्हों के द्वारा हम देखते ही रहे। एक बार की बात है कि बाबा ने मम्मा को कहा कि मम्मा बच्ची, आप फलानी पार्टी जा रही है ना, उसके लिए आप हलवा बनाओ, साबूदाने का हलवा।
और साबूदाने का हलवा बनने में बड़ी मेहनत लगती है। तो मैंने मामा को कहा, मामा ये तो अभी जाने वाले हैं, इतनी जल्दी आप बना लेंगी? तो मामा मुस्कुराई, बोला बाबा ने कहा तो बनाएंगे। मामा बनाती रही, मैं दौड़ के आई, फिर आके देख जाऊं कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं, फिर आके मामा को कहूँ, मामा वो तो वहाँ तक पहुँच गए, हलवा तो बनेगा नहीं। मामा बनाती जाए। फिर मैं आई, मैंने कहा मामा वो तो चले गए, अभी हलवा कौन खाएगा, अभी छोड़ दो। मामा ने कहा नहीं, बाबा ने कहा मैं बनाएगी। बाबा भी चक्कर लगा के आए तो देखा मामा हलवा बना रही है। तो मामा ने पूछा कि बच्ची हलवा बन गया? बोला बाबा बन रहा है। अच्छा, थोड़ी देर में हलवा बन गया तो बाबा ने कहा कि देखो ये हलवा लेकर बस स्टैंड कौन जाएगा? तो हमारे भाई लोग खड़े हुए थे, तो एक ने कहा मैं जाऊंगा। बाबा ने एक डब्बे में हलवा डाला, फिर उसको थैले में, उस समय ना बस थी ना कोई और चीज़ तो होती नहीं थी, पैदल जाना पड़ता था। तो वो भाई दौड़ा दौड़ा पैदल जाके जब बस स्टैंड के नज़दीक पहुंचा तो बस खिसक गई, रवाना होने वाली थी। तो वो जोर से, आवाज़ तो निकले नहीं, क्यों हाफ रहा था, ऐसे हाथ हिला के रोको रोको। बस वाले ने कहा पता नहीं क्या है, इसके थैले में रोको रोको कर रहा है। तो बस वाले ने रोक दिया। फिर वहाँ पहुँचा तो वो पार्टी का भाई बाहर निकला तो उसने कहा बाबा ने आप लोगों के लिए हलवा भेजा है। अरे बस कंडक्टर बोला हलवे के लिए तुमने मेरी बस रोक दी? तो कहा अरे इस हलवे को किसने भेजा और किसके लिए भेजा और किसने बनाया ये तुम क्या जानो। वो जब पार्टी नीचे आबू रोड पहुंची तो सचमुच उनका दिल बाबा के मम्मा के प्रति प्यार से गदगद हो गया। उन्होंने कहा बाबा मम्मा हमको इतना प्यार करते हैं जो हमारे लिए यहाँ तक हलवा बना के भेजा। तो उन्होंने नीचे से ही एक भरे दिल से बाबा को मम्मा को पत्र लिखा और ये उनको प्रेरणा इतनी मिली कि उन्होंने कहा कि आज के बाद मेरा जीवन जो है ना इन मम्मा बाबा की पालना के अंदर ही चलेगा। उस दिन से लेकर आज तक वो पार्टी जो है वो ज्ञान में चल रही है, दिल्ली की थी। और बाबा मम्मा के प्रति उनका अति प्यार, अगाध स्नेह। तो मम्मा का व्यक्तित्व, मम्मा की वाणी, मम्मा के नयन इतने प्रभावशाली थे कि एक बार अगर मम्मा से कोई मिल लेता था तो जीवन भर वो मम्मा को नहीं भूल सकता था। तो मम्मा का एक बार मम्मा के सामने जाना और अपनी बात को कमिट कर लेना सारे जीवन के लिए, उसके लिए कि यादगार बन जाती थी कि दोबारा मैं कभी भी इस प्रकार की भूल नहीं करूँगी। मैं तो बहुत छोटी थी, छोटी छोटी भूलें तो मैं रोज ही करती रहती थी और रोज ही मैं पकड़ी जाती थी। और जब मामा के सामने लाई जाती थी तो मामा, मैं यही कहती थी मामा मुझे तो मालूम नहीं, इसको भी भूल कहते हैं, ठीक है दोबारा मैं भूल नहीं करूँगी। हमको यही नहीं पता था भूल किसको कहते हैं, और यहाँ तो ज्ञान था ना, इसलिए छोटी छोटी बातें भी सामने आ जाती थी कि ये भूल है। तो मम्मा ने हमारी छोटी छोटी भूलों को भी, छोटी छोटी आदतों को भी एकदम समाप्त कर दिया। और मम्मा ने एक ऐसा जीवन दिया, एक ऐसी प्रेरणा दी जो मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं अपना जीवन मम्मा जैसा ही बनाऊंगी। मम्मा को एक बार पूछा कि मम्मा आपके पास जो भी आते हैं दिल की बातें करने के लिए आते हैं, और जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं भी थोड़ा इन बातों का अनुभवी हूँ, जो भी आएगा औरों की कोई ना कोई जो कमी जो देखी हुई होंगी उसी का ही वर्णन करने के लिए आपके पास आएगा। किसी की अच्छी बात सुनाने के लिए तो कोई आपके पास नहीं आएगा। मम्मा ने कहा ये आपकी बात सही है, 99% जो भी आते हैं वो, और भाई इसने ऐसा किया, फिर इसने ऐसा किया, फिर ऐसे कहा, ऐसी हाँ जिसको हमारे दैवी परिवार की भाषा में कहे कहानियां सुनाने के लिए बहुत आते हैं। तो हमने कहा कि मम्मा इसका आपका वो प्रभाव नहीं पड़ता है, हमारा ऊपर तो प्रभाव पड़ जाता है कि फलाना ऐसा है, ऐसा बोला, तो फिर हम उसको उसी दृष्टिकोण से ही देखते हैं। भले हालांकि ऐसा हमारे साथ तो उन्होंने ऐसा व्यवहार नहीं किया हुआ होता है, परंतु फिर भी उसके बारे में एक ने बोला
तो उसके आधार पर हमारी आंखों के सामने एक पीला चश्मा जिसको कहते हैं जॉन्डिस में होता है ना, इस प्रकार से वो पीलिया हो जाता है और हम फिर उसी को उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। आप क्या करते हैं? तो मम्मा ने कहा कि नहीं, हम तो देखते हैं कि हर एक पुरुषार्थ ही है, हर एक पुरुषार्थ के द्वारा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और पुरुषार्थ के अंदर कई आगे बढ़ते हैं, कई जो है ये भी बाबा मम्मा जानते हैं कि स्कूल है, परीक्षाएं हैं, परीक्षा के अंदर सबका पहला नंबर तो नहीं आता है, किसी का पहला नंबर तो किसी का लास्ट नंबर, किसी का फेल हो जाने का, किसी का प्रमोशन, ऐसे मिलता ही है। तो इसी हिसाब से हर एक अपना अपना पुरुषार्थ करते हैं और हमें इस बात का भी निश्चय है कि बाबा की राजधानी स्थापन हो रही है और राजधानी के अंदर के हर एक जो भी प्यादा महारथी आदि जो भी है वो सभी यहाँ से ही बनने वाले हैं और उसी के आधार पर हर एक अपने संस्कार के आधार पर अपना कारोबार करते हैं। इसलिए हम किसी की भी ग्लानि, कितनी भी ग्लानि सुने, कितनी भी भूले देखे सुने करें, परंतु अपने मन को और अपनी बुद्धि को उस व्यक्ति के प्रति हमारे दिल में हम कभी भी नेगेटिव बात निर्माण नहीं करते हैं और नेगेटिव भाव नहीं होता है, पॉजिटिव भाव से ही उनके साथ व्यवहार करते हैं। और सामने वाले को जो दूसरा भी जो भाई जिसके बारे में सुनाया होगा या बहन के बारे में सुनाया होगा, उनके साथ हम व्यवहार करते हैं तो उनको ऐसा भी नहीं लगेगा कि मम्मा के पास हमारे विरुद्ध में कोई बातें आई हुई। हम इतना प्यार से, क्योंकि हम नहीं प्यार देंगे तो और कौन देगा। हर एक को अपने अपना पुरुषार्थ है, हर एक को अपने अपने पुरुषार्थ के द्वारा आगे बढ़ने की दिल है, तो इसलिए हम तो हर एक को उनका पुरुषार्थ आगे बढ़े, पुरुषार्थ में तीव्रता आए, उसके लिए ही कोशिश करते हैं। सबके दिल को जीत लेने वाला हर्षित चेहरा सभी ने देखा था। तो मामा ने शुरू से ही यज्ञ का कारोबार संभाला। आप सोचो, 380 भाई बहनें और उनकी हेड बना दिया गया था एक 17-18 साल की कुमारी को, जो गुणों से संपन्न थी। उनको मामा कह दिया शिव बाबा ने। उन्होंने सचमुच माँ बनकर सबकी पालना की। ये उपाधि केवल नाम मात्र नहीं थी, वो माँ बन गई। कितने छोटे छोटे बच्चे आए थे, कम से कम 200। उनको संभाला, उनकी पालना की, उन्हें सब कुछ सिखाया, उनकी हर बात को समाया और उन्हें आगे बढ़ाया। ये मामा की बहुत बड़ी महानता थी। हम सब भी ये सीखते हैं कि इतने बड़े यज्ञ का प्रशासन करते हुए मामा कैसे हल्की रहती थी। सदा उनके चेहरे पर मुस्कान थी। किसी ने उनको कभी परेशान या टेंशन में नहीं देखा था। हमें भी सीखने को मिलता है कि जैसे हमारी माँ थी, वैसा ही हम बच्चों को भी अवश्य बन जाना चाहिए। आदर्श था उनका जीवन, गुणों की प्रतिमूर्ति, बहुत सहनशील। मामा को भी शरीर में कई बीमारियां आई। अब कलयुग का अंत का शरीर है। बीमारियां तो सबको होती हैं और आबू में जब आए तो यहाँ के पानी के कारण, यहाँ के ठंड के कारण अनेकों को बीमारियां हो गई। किसी को दमा हो गया, किसी को और कोई श्वास के रोग हो गए, किसी को और कुछ बीमारियां हो गई। ये उस समय यहाँ के क्लाइमेट का बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट था। लेकिन मामा ने चेहरे से कभी नहीं दिखाया कि वो बीमार है। उन दिनों तो दवाइयाँ भी बहुत विकसित नहीं हुई थी, यज्ञ में भी बहुत संपन्नता नहीं थी, सब कुछ योग बल से ठीक करना होता था। मामा इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण थी हम सबके सामने। सब कुछ योग बल से ठीक किया। सहनशीलता की तो मानो देवी थी। वो चलती थी, ऐसा लगता था कोई फरिश्ता चल रहा हो, कोई संसार की बहुत बड़ी महान आत्मा अपने कदम आगे बढ़ा रही हो। अनेक बच्चे, छोटे बड़े, अपनी समस्याएं लेकर एक दूसरे की शिकायत करने के लिए मामा के पास पहुंचते थे बड़े अधिकार से। और देखिए उनकी विशेषता, वो सभी को संतुष्ट करती थी। अन्यथा ये होता है कि
जिसके पक्ष में न्याय होगा वो संतुष्ट होगा, दूसरा सदा के लिए नाराज हो जाएगा। लेकिन ममा की ये विवेकशीलता थी कि वो सभी पक्षों को संतुष्ट कर देती थी। नहीं तो प्राय क्या होता है, जिसके पक्ष में न्याय जाता है वो बहुत खुश और दूसरा बहुत दुखी, असंतुष्ट, नाराज हो जाता था। पर उनकी ये बहुत श्रेष्ठ कला थी कि वो दोनों ही पक्षों को संतुष्ट कर देती थी। ऐसी महान तपस्विनी और संपूर्ण पवित्रता की देवी हमारी मम्मा थी।